औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हमेशा शाद व आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुदा की रहमतें आपके शामिल हाल हों। जो परेशान हैं, जो मुश्किलात में, जो किसी तकलीफ़ में है, खुदा सब की मुश्किलों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर करके आप सब पर अपनी रहमत के सायों को हमेशा बरसाता रहे। आप पर, आपके घर वालों पर खुदा की रहमत के साए बरसते रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुआए तवस्सुल पर। ये एक बेहतरीन दुआ है, मुजर्रब दुआ है। जो अपनी दुआओं की कबूलियत चाहता है, जो चाहता है कि उसकी दुआ अर्श आज़म तक पहुंच जाए, तो ज़रूर दुआए तवस्सुल से तवस्सुल करें। इंशाअल्लाह ताला खुदा आपकी मुश्किलात को और खुदा आप सब की हाजात को कबूल और मंजूर करेगा। इस दुआ के बारे में अल्लामा मजलिसी ने फरमाया कि शेख सद्दुक ने इस दुआ को आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से नकल किया और अल्लामा मजलिसी ने बहुत सी मोतबर किताबों में इस दुआ का असनाद और साफ जलीला दर्ज भी फरमाया और कहा कि ये दुआ नहायत जलील कदर और जल्द असर दिखाने वाली है। लिहाजा जिस मकसद के लिए भी इस दुआ को पढ़ा जाए, फ़ौरन कबूलियत के असरात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। चुनांचे इसको मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा, इसकी कबूलियत का असर जल्दी ही पाया। और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि इस दुआ को हर वक्त पढ़, वैसे तो पढ़ सकते हैं आप, जब भी कभी आपका दिल चाहे आप पढ़ें, आप हर वक्त पढ़ें, रोज़ पढ़ें, रोज़ तवस्सुल करें। लेकिन किसी ख़ास मकसद के लिए, जो अगर आपका कोई मुश्किल ऐसी है कि जिसको जो हल नहीं हो रही, जो ऐसी कोई मसला है, कोई बच्चियों की शादियों का मसला है, कोई इम्तिहान में कामयाबी है, कोई रिस्क रोज़ी की बंदिश है, कुछ भी अगर आपका ऐसा कोई भी मसला है, औलाद नहीं हो रही, आप ज़रूर तवस्सुल करें। उसके लिए ये ख़ास मकसद ये है कि रोज़ाना अपने 14 दिन तक मुसलसल इसको पढ़ना है और वो भी सुबह नमाज फ़ज्र के बाद 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है और हाजत की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अपनी जो है ये दुआए तवस्सुल रोज़ पढ़नी है। और उसके लिए आप नमाज के बाद दुआए दरूद शरीफ पढ़ें, चाहे आप 11 दफ़ा पढ़ें, आप 14 दफ़ा पढ़ें, जितनी दफ़ा भी आप पढ़ सकती हैं दरूद पढ़ें और दरूद के बाद आप ये तस्बीह या आप ये दुआए तवस्सुल पढ़ें और उसके बाद फिर आप दरूद पढ़ें और अपने तमाम जितनी भी आपकी जायज़ हाजात है आप उनके लिए उन मकसदों को पूरा करने के लिए आप ये पढ़ सकती हैं। और मुसलसल आप जब ये अमल करते रहेंगे तो और 14 दिन तो आप लाज़मी पढ़ें और फिर उसके बाद भी आप लाज़मी है कि रोज़ाना एक मरतबा तो इसे पढ़ते जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को इंशाअल्लाह कबूल और मंजूर करेगा। सबसे पहले तो जो भी आप अमल करें या कोई काम ऐसा करने लगे, उसके लिए सबसे पहली तो शर्त ये होती है कि आपका अकीदा बेहतर हो, आपको यकीन कामिल हो कि आप जो करने हैं इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम इसमें आपके लिए बेहतरी करेगा। तो फिर इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम आपको बेहतरीन मकासद अता करेगा। क्योंकि वैसे भी हम तवस्सुल करते हैं जब आइम्मा तारीन से और उनका वास्ता देकर उस खुदा से मांगते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला खुदा किसी को कभी खाली हाथ नहीं रहता। तो जो मांग रहा है परवरदिगार सब की हाजतों को आप कबूल और मंजूर फरमाए।